नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर बार एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो इस पर मैं अपनी एक स्वरचित कहानी जो स्वयं मैंने लिखी है उसके साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है हौसला। तो सुनते हैं कहानी हौसला। यह मेरी पहली स्वरचना है। मैंने कहानी लिखने का छोटा सा प्रयास किया है। अगर कहीं भी त्रुटि है तो आशा करती हूँ आप उसे क्षमा करेंगे। आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो चुके हैं। कितनी खुशहाल जिंदगी दी है मुझे आकाश ने। 3 खूबसूरत प्यारी सी बेटियां, सभी सुविधाओं से सुसज्जित, बड़ा सा घर, नौकर, ड्राइवर, सब कुछ तो है। कॉलेज पूरा करते ही वसुंधरा की शादी आकाश से कर दी गई थी। हालांकि वे आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर माता पिता ने एक ना सुनी। पिताजी ने कहा कि घर परिवार सब अच्छा है और क्या चाहिए। सचमुच घर परिवार बहुत अच्छा था और आकाश भी। ईश्वर की कृपा से विवाह के 1 वर्ष बाद ही शुभांगी, हमारी नन्ही परी, जीवन में आई और पूरा घर खुशियों से भर गया। 2 वर्ष बाद रिया और 2 वर्षों बाद विनीता ने भी इस संसार में कदम रखा। तो मानो घर किलकारियों से गूंज उठा। तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। पढ़ाई में कुछ समस्या आने पर आकाश भी उनकी सहायता करते थे। शुभांगी, रिया और विनीता तीनों अपने पापा की जान थी। जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। बच्चों के स्कूल व आकाश के ऑफिस जाने के बाद वसुंधरा लॉन में बैठकर सर्दी की हल्की धूप में चाय की चुस्कियां लेने लगी कि अचानक फोन बज उठा। फोन आकाश का था। धीरे से हंसते हुए बोले, डार्लिंग, नाश्ते के बाद कैल्शियम की गोलियां जरूर ले लेना। तो हम सबकी चिंता में अपना ध्यान ही नहीं रखती। ओह आकाश, यू आर सो केयरिंग। अरे आप मेरी इकलौती बीवी जो ठहरी। और हंसते हुए आकाश ने फोन रख दिया। आकाश एक प्राइवेट कंपनी में डिप्टी डायरेक्टर थे। काम की व्यस्तता के बावजूद वसुंधरा को फोन करना नहीं भूलते थे। रात को 8 बजे आकाश घर पहुंचे और यह बताया कि उनका प्रमोशन हो गया है और अब वे कंपनी के डायरेक्टर बन गए हैं। तीनों बच्चे भी पापा से लिपट गए। कांग्रेचुलेशंस पापा, बट वेयर इज अवर ट्रीट। मैंने भी आकाश को प्यार और गर्व से देखते हुए पूछा कि आज रात हम डिनर पर कहाँ जा रहे हैं। हम सब एक 5 स्टार होटल में खाना खाकर देर रात घर लौटे तो आकाश ने बताया कि कल उन्हें कुछ दिनों के लिए कलकत्ता जाना होगा। मैं और आकाश मिलकर उनका ब्रेकफास्ट तैयार करने लगे क्योंकि सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी। धीरे धीरे समय अपनी चाल से चल रहा था और बच्चे भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे। स्कूल के बाद रिया की डांस क्लास, विनीता की बैडमिंटन कोचिंग और शुभांगी की स्विमिंग क्लासेस वगैरह वगैरह। इधर प्रमोशन के बाद आकाश के ऑफिशियल टूर्स भी बढ़ गए थे और मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। लेकिन दूसरे ही पल यह ख्याल आता कि आकाश इतनी मेहनत मेरे और हमारे बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए ही तो कर रहे हैं। आकाश 1 हफ्ते के ऑफिशियल टूर से दिन में ही वापस आ गए। हमने ढेर सारी बातें की और आकाश ने बताया कि रात को ऑफिशियल डिनर में जाना है। मैंने वही गुलाबी रंग की साड़ी पहनी जो आकाश मेरे लिए पिछले टूर्स लाए थे। पार्टी में काफी लोग आए हुए थे। सब एक दूसरे से घुल मिलकर बात कर रहे थे। आन्या भी इस पार्टी में आई हुई थी जिससे आकाश ने मुझे मिलवाया। आन्या, ये मेरी धर्मपत्नी वसुंधरा है और ये मेरी सेक्रेटरी आन्या है। आन्या बहुत खूबसूरत, बेबाक व आत्मविश्वासी महिला लग रही थी। आन्या और आकाश का आपस में घुलना मिलना, हंसी व मजाक करना एक ऑफिशियल रिलेशन से कुछ ज्यादा लग रहा था। हर औरत के पास एक सिक्स सेंस होती है। देखकर कुछ सहज नहीं लगा, परंतु दूसरे क्षण यह ध्यान आया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ऑफिस के कार्य में भी एक स्तर तक बिना घुले मिले, एक दूसरे को समझे बिना कार्य ढंग से करने या टीम वर्क में दिक्कत होती है। कुछ समय बाद सहज होने पर मुझे आकाश पर नाहक शक करने और ऑफिस सिस्टम को ना समझ पाने पर झल्लाहट होने लगी।
सहसा आकाश ने मुझे करीब करीब अपनी बाहों में समेटते हुए कहा कि चलो घर चलें, काफी देर हो चुकी है। और रात 2 बजे हम घर पहुंचे। आज हमारी 15 वर्ष की मैरिज एनिवर्सरी है और आकाश ने एक शानदार पार्टी रखी है जिसमें परिवार, रिश्तेदार और ऑफिस के सभी लोग व दोस्त आमंत्रित थे। आन्या भी इस पार्टी में आई, लेकिन अकेली। मैंने भी हिम्मत करके पूछ ही डाला कि आप अकेले आई हो, आपके पति व बच्चे नहीं आए? तो हंसते हुए आन्या ने कहा, आकाश ने आपको नहीं बताया कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। आई एम डाइवोर्स्ड एंड माई सन इज इन द हॉस्टल। ये कहते हुए उसने ड्रिंक लिया और वह आगे बढ़ गई। देर रात तक पार्टी चली और आकाश ने मुझे एक बेशकीमती हीरो का सेट उपहार स्वरूप दिया। 2 दिन बाद आकाश को फिर पुणे ऑफिशियल टूर पर जाना था। इस बार 15 दिन भी लग सकते हैं, ऐसा आकाश ने बतलाया। शुभांगी लगभग नाराज होते हुए बोली, पापा हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली मम्मा, क्योंकि हम सब भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। आप माँ को साथ क्यों नहीं ले जाते? फिर दादा दादी नौकर है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। आकाश लगभग चिल्लाते हुए बोले, अरे भाई वहां बहुत काम रहता है, वहां कहाँ मैं होटल में तुम्हारी माँ के पास बैठा रहूंगा। कुछ दिनों की बात ही तो है, और जब वसुंधरा घर पर होती है तो मैं घर की चिंता से फ्री हो जाता हूँ। शी मैनेजेस एवरीथिंग सो वेल। पुणे जाने के बाद अगले दिन दोपहर को फोन बजा तो लगा कि आकाश ही फोन पर होंगे, पर फोन पर कोई अजनबी व्यक्ति था जिसने बताया, मैडम आकाश साहिब और आन्या मैडम का अफेयर चल रहा है, प्लीज आप अपना घर बचाएं। मेरे पूछने पर कि आप कौन बोल रहे हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई हस्बैंड, वह व्यक्ति बोले जा रहा था, आई एम योर वेल विशर, प्लीज डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट। फोन रखने के बाद मैं सिर पटक कर वहीं बैठ गई। मेरा शक, मेरी सिक्स सेंस, सब कुछ मानो साकार हो चुका था। 3 जवान हो रही बेटियों की माँ अपने को ठगा से महसूस कर रही थी। उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिल बैठने लगा। आज लगने लगा कि कितना अच्छा होता अगर मैं भी पढ़ने के बाद अपने पैरों पर खड़ी होती, आत्मनिर्भर होती, तो शायद इस परिस्थिति का सामना मजबूती से करती। सारी हिम्मत समेटते हुए, गालों में अविरल बहती अश्रुधारा को पोंछते हुए मैंने आकाश को फोन मिलाया और इधर उधर की बात करने के बाद मैंने पूछा, आपके साथ टूर में कौन कौन है? आन्या, कपिल और मिस्टर मिश्रा। पर तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे प्रश्नों की आदत आकाश को कभी न थी, क्योंकि मेरी डायरी में ऐसे प्रश्न कभी न थे। यूं ही मन उदास हो रहा था, इसलिए बात करने का मन हुआ। अरे हफ्ते भर की तो बात है, फिर हम इकट्ठे होंगे। और सुनाओ, बच्चे, मम्मी पापा सब ठीक हैं? तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अच्छा, अभी मुझे प्रोजेक्ट पर ढेर सारा काम करना है, रात को फोन करूंगा। ये कहते हुए आकाश ने फोन रख दिया। हफ्ता मानो एक सदी के समान बीता। आकाश के घर आने पर रात को मैंने पूछा कि आपके और आन्या के बीच क्या चल रहा है। एक अजनबी के फोन का संदर्भ देते हुए मैंने हिम्मत से वो सारी बातें कह डाली। पहले तो आकाश ने मना किया, लेकिन बाद में उसने माना कि करीब पिछले 2 वर्षों से वो एक साथ हैं और वो उसे छोड़ नहीं सकते। आकाश ने कहा, अरे लेकिन तुम्हारे प्यार, ऐशो आराम या केयर में मैंने कोई कमी नहीं रखी। बच्चों की भी पढ़ाई, उनके प्रति दायित्व से कभी मुंह नहीं मोड़ा। और तुम्हें क्या चाहिए? सुनते ही लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। आकाश से मेरी जिंदगी शुरू होकर आकाश पर खत्म होती थी। किसी को आंख भर कर देखने की जरूरत मैंने कभी महसूस नहीं की थी। अपने प्यार को इस तरह बढ़ते हुए मैं कभी नहीं देख सकती, पर डाइवोर्स लेने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। तीनों बेटियां बड़े और ऊंचे स्कूलों में शिक्षा ले रही थी। ना कोई योग्यता थी मुझ में, ना जॉब, ना आत्मविश्वास। कहाँ जाती? तलाक से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती और भविष्य में उनकी शादियां। हम कितने भी एडवांस क्यों ना बन जाएं, माँ बाप का तलाक बच्चों की शादियों में आड़े हाथों आता है। यही सब सोचते समझते हुए इतना विशाला कड़वा सच मैंने पी लिया। बच्चों की सही परवरिश व उनके करियर को देखते हुए मैंने अपने आप को जैसे दफन कर लिया था।
न चाहते हुए भी अब हमारे रिश्तों में वो गर्मजोशी न रही थी। कुछ 10-15 वर्ष बीत जाने का इंतजार कर रही थी। 10 वर्ष बाद शुभांगी डॉक्टर बन गई थी और डॉक्टर दामाद भी मिल गया था। वे अपने घर में बहुत खुश थी। 2 वर्ष बाद रिया, जो एक नामी कंपनी की ब्रांड मैनेजर थी, उसके लिए भी एक इंजीनियर पति मिल गया और बड़ी धूमधाम से रिया की शादी हो गई। 2 माह पूर्व विनीता, जो पेशे से इंजीनियर थी, दिल्ली के एक नामी उद्योगपति के बेटे के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया। आज वसुंधरा ने अपने तीनों दामाद व तीनों बेटियों को लंच पर घर बुलाया। विनीता तो जल्दी सुबह 8 बजे ही पहुंच गई थी, माँ के साथ बातें करने व हाथ बंटवाने के लिए। दोपहर तक सब घर पर पहुंच चुके थे। आकाश भी घर आ गए थे। वसुंधरा ने एकाएक सबको संबोधित करते हुए कहा कि वह आकाश से तलाक लेना चाहती है। बेटियां व दामाद एकदम सन्न हो गए और आकाश तो एकदम चौंक गए। आकाश ने हंसते हुए कहा, ये क्या बेहुदा मजाक कर रही हो तुम? वसुंधरा ने आकाश से मुड़कर कहा कि ये बेहुदा मजाक तो आपने पूरे 15 वर्ष तक मुझसे किया है। वसुंधरा ने आगे बोलते हुए कहा कि आज से 15 वर्ष पूर्व जब उसे इस विषय में पता चला, आकाश ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वह आन्या को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। इनका यह मानना था कि घर परिवार का खर्च, जिम्मेदारियों का वे पूरा ख्याल रखेंगे, जो उन्होंने किया भी है। किंतु एक पत्नी को पैसा, ख्याल, इन सब की जरूरत ही तो नहीं होती। जिस प्यार पर उसका और सिर्फ उसका हक होता है, उसे बढ़ते हुए देखना और आपसी रिश्तों की पवित्रता व विश्वास को खंडित करना, इन सब के आप दोषी हैं। एक पत्नी को पैसा, देखभाल से भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है, जिससे मैं पिछले वर्षों से वंचित रही हूं। पत्नी का हक होते हुए भी मुझे प्यार के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। इस बात को मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर ना कर सकी, ताकि उनकी पढ़ाई में, उनके करियर में कोई बाधा ना आए और आकाश की एक आदर्श पिता की इमेज बच्चों के मन में बनी रहे। मेरा त्याग, धैर्य और इंतजार अब रंग लाया है। मेरे बच्चे बहुत ही होनहार और आत्मनिर्भर बन गए हैं। मैं भी 60 वर्षों में ही सही, पर इन जंजीरों से निकलकर, उस जिंदगी के बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। उस घुटन से आजाद होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आने वाला भविष्य इस इतिहास को दोबारा दोहराए। अब लड़कियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, अपने पैरों पर खड़ी होकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुकी हैं। अब कोई भी आकाश किसी भी वसुंधरा के साथ इतना दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आंसू की जलधारा अबाध गति से वसुंधरा के गालों को भिगो रही थी, मानो 15 वर्षों की घुटन, चुप्पी और कश्मकश का सैलाब फूट पड़ा हो। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार व देखभाल में, जो तुम्हें ऐसा कदम लेना पड़ा? यह पुरुष औरत को कब तक इतना कमजोर, निरीह और बेचारी समझता रहेगा? अब इस खोखले रिश्ते का बोझ मैं और नहीं ढो पाऊंगी, बस अब और नहीं। तो ये थी मेरी कहानी हौसला। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और मुझे लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।